शहर की सफाई व्यवस्था चौपट होती जा रही है। शहर में जगह जगह कूड़े का ढेर और गंदगी फैली हुई है। शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर और सफाई व्यवस्था पर लोगों ने कहा, जिन लोगों की शहर की सफाई व्यवस्था के लिए नियुक्त किया हुआ है, उन्हें भी चुनाव में ड्यूटी के लिए लगा दिया है, जिसकी वजह से शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर और गंदगी देखने को मिल रही है। लोगों ने कहा, बड़े अधिकारियों की ड्यूटी बेशक चुनाव में लगा देनी चाहिए, लेकिन सुपरवाइजर, एसडीओ, जेई, इनकी ड्यूटी चुनाव में लगने की वजह से कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों का कहना है कि ये लोग चुनाव के लिए काम करेंगे तो शहर में सफाई व्यवस्था पर कौन ध्यान देगा। शहर के हर चौक चौराहे पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। कूड़े के ढेर से बदबू आने से लोगों को सड़कों से निकलना मुश्किल हो रहा है। लोगों ने कहा कि घर घर से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां भी बहुत कम आती हैं। वहीं एक नगर निगम का कर्मचारी खते पर कूड़ा डालते हुए देखा गया। जब उससे पूछा गया कि बीच रास्ते में कूड़ा क्यों डाल रहे हो, तो उसने जवाब दिया कि उसके सुपरवाइजर ने यहीं पर कूड़ा डालने के लिए कहा है, उसी के कहने पर यहाँ पर कूड़ा डाला जा रहा है। फरीदाबाद से। क्या नाम है आपका? पाल पाल जी, कहाँ रहते हो? सेक्टर 3 में रहते हैं। सेक्टर 3 में। हाँ। सेक्टर 3 के आसपास काफी गंदगी देख रहे हैं। हाँ। साधन में कोई कूड़ा, क्या लगता है कि इसकी कूड़ा कमी उठाने है? वाला गाड़ी आता है, गाड़ी उठा के कहाँ कहाँ तो कहाँ फेंक देता है पता नहीं कुछ। घर से तो उठा के ले जाता है, बाद में कहाँ फेंकता है क्या करता है कुछ पता नहीं है। ऐसे ऐसे हालत वहाँ पर सब। आपके सेक्टर 3 में जहाँ भी एंट्री होती है वहाँ से देखते हैं वहाँ से गंदगी गंदगी वहाँ पड़ा है, वहाँ से गंदगी है पड़ा है। एक तो है जो बिजली बोर्ड का, नहीं हो पा रही है सफाई, आप क्या लगता है? हाँ? क्यों नहीं हो पा कुछ देखभाल नहीं कर पा रहे। जो म्यूनसिपलिटी का है जो है वो देखभाल नहीं करने पा रहा है, किसी के पूछताछ नहीं कर रहे। तो ये तो गाड़ी वाला रही? तो बता रहे हैं कि उनकी ड्यूटी भी वहाँ लगा दी है लगा दिया तो में। कहाँ है, तो सफाई क्यों नहीं? पैसा तो घर से ले जाता है, और घर से 50 रुपया पान मान ले जाता है। सफाई क्यों नहीं हो रहा? फिर सफाई का कोई नाम ही नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? दीपक भारद्वाज। दीपक जी, कहाँ रहते हैं आप? सेक्टर 3 में रहते हैं। सेक्टर 3 में रहते हैं। आपके सेक्टर 3 के आसपास देख रहे हैं काफी गंदगी है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सफाई नहीं होती थी आपके सेक्टर के आसपास? एक्चुअली में क्या है, जब से चुनावी प्रकरण चालू हुआ है उस समय से नगर निगम अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सर हमारी तो ड्यूटी लगी हुई है चुनाव में, और हम कैसे आपको कुछ कह पाएँ, या कर्मचारी हम जब होते नहीं है तो कर्मचारी सुनेंगे नहीं हमारी। तो कुल मिला के एक बड़े अधिकारी की अगर ड्यूटी लग जाए तो अलग बात है, लेकिन सुपरवाइजर और फोरमैन लेवल के हैं जो, इनको तो कम से कम ये है कि सफाई व्यवस्था पे थोड़ा ध्यान देने के लिए छोड़ देना चाहिए। बाकी है, अगर अपर लेवल के अधिकारी अगर लगे हुए हैं चुनाव में तो वो कोई बात नहीं, उनके बिना काम चल जाएगा। लेकिन अगर नीचे जैसे सुपरवाइजर है और भी हैं फोरमैन टाइप जैसे बंदे हैं, तो क्या लगता है इन्हीं की वजह से पूरे शहर में गंदगी है, उठ नहीं पा रहा है कूड़ा? हाँ, थोड़ी सी व्यवस्था नहीं है। एक्चुअली में क्या सुपरविजन की कमी हो रही है, क्योंकि अधिकारी अवेलेबल नहीं है और वो ड्यूटियों में लगे पड़े हैं या जहाँ भी बिजी हैं, लेकिन कुल मिला के सफाई व्यवस्था पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। आपको क्या लगता है इस पे भी ध्यान देना चाहिए उनको? इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि मौसम बदल रहा है, बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और अगर ये सफाई ना हो तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, बीमारी बढ़ जाएगी। मौसम आप देखते ही बदल रहा है, दिन पर दिन अचानक से गर्मी हो गई है, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो होनी नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा इसे दुरुस्त कर दें, जैसे कि थोड़े निचले लेवल के अधिकारी हैं उनको छोड़ दिया जाए चुनाव प्रकरण से, तो वो थोड़ा ध्यान दे लेंगे इस व्यवस्था पे।